कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली पर आज मैं उनके द्वारा लिखित कहानी मैको का पाठ करने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी दर्शकों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैको कादिर और मैको ताड़ी खाने के सामने पहुंचे तो वहां कांग्रेस के वॉलेंटियर झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर हजारों दर्शक खड़े थे। शाम का वक्त था। इस वक्त गली में पियक्कड़ों के सिवा और कोई नहीं आता था। भले आदमी इधर से निकलते झिझकते। पियक्कड़ों की छोटी छोटी टोलियां आती रहती थीं। दो चार वेश्याएं दुकान के सामने खड़ी नजर आती थी। आज यह भीड़ भाड़ देखकर मैकू ने कहा, बड़ी भीड़ है बे, कोई 200-300 आदमी होंगे। कादिर ने मुस्कुराकर कहा, भीड़ देखकर डर गए क्या? ये सब हुर्र हो जाएंगे, एक भी न टिकेगा। ये लोग तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं आए हैं। मैकू ने संदेह के स्वर में कहा, पुलिस के सिपाही भी बैठे हैं। ठेकेदार ने तो कहा था पुलिस न बोलेगी। कादिर, हां बे, पुलिस न बोलेगी। तेरी नानी क्यों मरी जा रही है? पुलिस वहां बोलती है जहां 4 पैसे मिलते हैं या जहां औरत का मामला होता है। ऐसी बेफजूल बातों में पुलिस नहीं पड़ती। पुलिस तो अवसर दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपए मिलते हैं। पुलिस इस वक्त उसकी मदद न करेगी तो कब करेगी? मैकू, चलो, आज 10 हमारे भी सीधे हुए, मुफ्त में पिएंगे। वह अलग, मगर सुनते हैं कांग्रेस वालों में बड़े बड़े मालदार लोग शरीक हैं। वह कहीं हम लोग की कसर निकाले तो बुरा होगा। कादिर, अबे कोई कसर वसर नहीं निकालेंगे। तेरी जान क्यों निकल रही है? कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई उन्हें मार ही डाले। नहीं तो उस दिन जुलूस में 10-12 चौकीदारों की मजाल थी कि 10,000 आदमियों को पीट पीट कर रख देते। 4 तो वहीं ढेर हो गए थे, मगर एक ने हाथ नहीं उठाया। इनके जो महात्मा हैं वो बड़े भारी फकीर हैं। उनका हुक्म है कि चुपके से मार खा लो, लड़ाई मत करो। यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंच गए। एक स्वयंसेवक हाथ जोड़कर सामने आ गया और बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है। मैकू ने बात का जवाब चाटे से दिया। तेरा तमाचा कि स्वयंसेवक की आंखें खून आ गया। ऐसा मालूम होता था गिरना चाहता है। दूसरे स्वयंसेवक ने दौड़कर उसे संभाला। 5 उंगलियों का रक्तचाप प्रतिबिंब पर झलक रहा था, मगर वॉलेंटियर तमाचा खाकर भी अपने स्थान पर खड़ा रहा। मैकू ने कहा, अब हटता है कि और लेगा? स्वयंसेवक ने नम्रता से कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो सिर सामने किए हूं, जितना मारना चाहिए मार लीजिए, मगर अंदर न जाइए। यह कहता हुआ मैकू के सामने बैठ गया। मैकू ने स्वयं के चेहरे पर निगाह डाली। उसकी 5 उंगलियों के निशान झलक रहे थे। मैकू ने इसके पहले अपनी लाठी से टूटे हुए कितने ही सिर देखे थे, पर आज किसी ग्लानि उसे कभी न हुई थी। वह 5 उंगलियों के निशान
किसी पंचसूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहे थे। कादिर चौकीदार के पास खड़े सिगरेट पीने लगा। वहीं खड़े खड़े बोला, अब खड़ा क्या देखता है, लगा कस के एक हाथ। मैकू ने स्वयं सेवक से कहा, तुम उठ जाओ, मुझे अंदर जाने दो। आप मेरी छाती पर पांव रख के जा सकते हैं। मैं कहता हूं उठ जाओ, मैं अंदर ताड़ी न पीऊंगा। एक दूसरा ही काम है। उसने यह बात इस दृढ़ता से कही कि स्वयं सेवक उठकर रास्ते से हट गया। मैकू ने मुस्कुराकर उसकी ओर ताका। स्वयं सेवक ने फिर हाथ जोड़कर कहा, अपना वादा भूल न जाए ना। एक चौकीदार बोला, लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में ठीक हो गया। कादिर ने कहा, ये तमाचा बच्चा को जन्म भर याद रहेगा। मैकू के तमाचे सह लेना मामूली काम नहीं है। चौकीदार, आज ऐसा ठोको इन सबको कि फिर से इधर आने का नाम न ले। कादिर, खुदा ने चाहा तो फिर आएंगे भी नहीं, मगर हैं सब बड़े हिम्मती, जान हथेली पर लिए फिरते हैं। मैकू भीतर पहुंचा तो ठेकेदार ने सवाल किया, आओ आओ मैकू मियां आओ, एक तमाचा लगाकर क्यों रह गए? एक तमाचा का भला इन पर क्या असर होगा? बड़े लतखोर हैं सब, कितना ही पीटो असर ही नहीं होता। बस आज सबों के हाथ पांव तोड़ दो, फिर इधर न आएंगे। मैकू, तो क्या और न आएंगे? ठेकेदार, फिर आते सबों की नानी मरेगी। मैकू, और जो कहें इन तमाशा देखने वालों ने मेरे ऊपर डंडे चलाए तो? ठेकेदार, तो पुलिस उनको मार भगाएगी, एक झड़प में मैदान साफ हो जाएगा। लो, तब तक एक आध बोतल पी लो, मैं तो आज मुफ्त में पिला रहा हूं। मैकू, क्या इन ग्राहकों को भी मुफ्त दोगे? ठेकेदार, क्या करता, कोई आता ही ना था, सुना कि मुफ्त मिलेगा तो सब धस पड़ेंगे। मैकू, मैं तो आज ना पीऊंगा। क्यों? तुम्हारे लिए तो आज ताड़ी मंगवाई है। मैकू, यो ही आज पीने की इच्छा नहीं, लाओ कोई लकड़ी निकालो, हाथ से मारते नहीं बनता। ठेकेदार ने लपक कर लकड़ी मोटा सेट हाथ में दे दिया और डंडेबाजी का तमाशा देखने के लिए द्वार पर खड़ा हो गया। मैकू ने एक क्षण डंडे को तौला, तब उछल कर ठेकेदार को ऐसा डंडा रसीद किया कि वही तो हरा कर गिर पड़ा। इसके बाद मैकू ने पियक्कड़ों की ओर रुख किया और डंडों की वर्षा करने लगा। न आगे देखता था न पीछे, बस डंडे चलाया जाता था। ताड़ी बाजों के नशे हिरन हुए, घबड़ा कर भागने लगे। फिर किवाड़ों के बीच ठेकेदार देह विधि थी, उधर फिर भीतर की ओर लपके। फिर मैकू ने फिर डंडों से आह्वान किया। आखिर सब ठेकेदार देह को रौद कर भागे। किसी का हाथ टूटा, किसी का सिर फूटा, किसी की कमर टूटी। ऐसी भगदड़ मची कि 1 मिनट के अंदर ताड़ी खाने में एक चिड़िए का पुत न रह गया। एकाएक मटकों के टूटने की आवाज आई। स्वयं सेवक भीतर झांक कर देखा तो मैकू मटकों की विध्वंस करने में जुटा हुआ था। बोला, भाई साहब, अजी अभी भाई साहब, आप यह गजब कर रहे हैं, इससे तो कहीं अच्छा
कि आपने हमारे ही ऊपर अपना गुस्सा उतारा होता। मैकू ने 2-3 हाथ चलाकर बाकी बची हुई बोतलों को और मटकों को सफाया कर दिया और तब चलते चलते ठेकेदार को एक लात जमाकर बाहर किया। कादिर ने उसको रोकर पूछा, तू पागल तो नहीं हो गया है बे? क्या करने आया था और क्या कर रहा है? मैकू ने लाल लाल आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो करने आया था वो न करके कुछ और ही कर बैठा। तुम में कुबत हो तो वॉलेंटियरों को मारो, मुझ में कुबत नहीं है। मैं तो जो एक थप्पड़ लगाया उसका रंज अभी तक है और हमेशा रहेगा। तमाचे के निशान मेरे कलेजे पर बन गए हैं। जो लोग दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए अपनी जान देने को पड़े हैं, उन पर वही हाथ उठाएगा जो पाजी है, कमीना है, नामर्द है। मैकू फिसादी है, लठैत है, गुंडा है, पर कमीना और नामर्द नहीं है। कह दो पुलिस वालों से, चाहे तो मुझे गिरफ्तार कर लें। कई ताड़ीबाज खड़े सिर हिलाते हुए उसकी ओर समी हुई आंखों से ताक रहे थे। कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती थी। मैकू ने उनको ओर देखकर कहा, मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुम में से किसी को यहां देखा तो खून पी जाऊंगा। जेल और फांसी से नहीं डरता। तुम्हारी भल मनसी इसी में है कि अब भूल कर भी इधर ना आना। ये कांग्रेस वाले तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। तुम्हारे बाल बच्चों की भलाई के लिए ही तुम्हें पीने से रोकते हैं। इन पैसों से अपने बाल बच्चों की परवरिश करो, घी दूध खाओ। घर में तो फाके हो रहे हैं, घर वाले तुम्हारे नाम को रो रही हैं और तुम यहां बैठे पी रहे हो। लानत है इस नशेबाजी पर। मैकू वही डंडा लिए उधर फेंककर कदम बढ़ाता हुआ घर चला। इस वक्त हजारों आदमियों का हुजूम हो गया था। सभी श्रद्धा, प्रेम और गर्व की आंखों से मैकू को देख रहे थे। आप सभी का आभार। आप सभी ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।